किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं के एक अच्छे उत्पादन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? देखो, मेहनत तो हम सभी करते हैं और हर एक किसान भाई मेहनत करता है और इसके अलावा पैसे भी हम बहुत खर्च करते हैं। मतलब खाद उर्वरक पे हम पैसा खर्च करते हैं, इसके अलावा दवाइयों पे हम पैसा खर्च करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ डालनी होती है वो हम सब डालते हैं। इसके बाद भी हमको गेहूं की फसल में जो उत्पादन चाहिए वो हमको नहीं मिलता। तो ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से अच्छा खासा उत्पादन हमको मिले? देखिए, आप ये सब कर रहे हो और यदि वैरायटी का चुनाव करते समय आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। अब वैरायटी का चुनाव कैसे करें? देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है वैरायटी का। और वैरायटी में आपको क्या देखना है? सबसे पहली बात, हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट ज़्यादा होती है, हो सकता है पूरी फसल आड़ी हो जाए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक वैरायटी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा रोग उसमें ना लगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले उसमें निकलने चाहिए और उत्पादन के मामले में सबसे बेस्ट हो। देखिए दोस्तों, कुछ वैरायटी क्षेत्र के हिसाब से लगाई जाती है, मतलब जो अपने क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सके उस हिसाब से लगाई जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही गेहूं की टॉप 3 वैरायटी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें, ताकि खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्षेत्र के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कुछ सालों पहले यह DBW 187 निकाली गई थी, जिसको करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। अब यह वैरायटी MP में फेल हो गई थी और पंजाब में यही वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये MP के लिए बनाई नहीं गई थी। फिर भी हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं तो उनको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता जितना उस वैरायटी का बताया जाता है। और ये वैरायटी पंजाब के लिए बनाई गई थी, पंजाब में ये वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देती है। तो यदि आप क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। तो टॉप 3 में जो तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम 303। इससे पहले एक और वैरायटी श्रीराम वालों ने निकाली थी 111, जिसको 111 यानी SR 111 भी कहा जाता है। अब इस वैरायटी के बारे में हमारे किसान भाइयों का कहना है कि ये आड़ी हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपकी फसल आड़ी 2 ही कंडीशन पे होगी। पहली कंडीशन, यदि आप गेहूं में ज़्यादा बीज दर रखते हो, मतलब नॉर्मली जो बीज दर रखी जाती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। तो यदि आप ज़्यादा बीज दर 150 किलोग्राम या इससे ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी गेहूं की फसल संघन हो जाएगी। और यदि आप उसमें 2-3 पानी से ज़्यादा निकाल देते हो तो वहाँ पे आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, वो आड़ी हो जाएगी। पहला कारण तो ये होगा। दूसरा कारण, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया दे रहे हो तो वहाँ पे भी आप कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, आड़ी होना ही है। इसलिए बोला जाता है ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम दोनों ही नुकसानदायक है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा उतना खाद उर्वरक भी मत दीजिए जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक हो, और उतना कम भी मत दीजिए कि उसमें लगे ही ना। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं आड़ी गिरने के। बाकी श्रीराम 303 अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम 110 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है और मिनिमम 90 सेंटीमीटर। यदि आपके पास पानी ज़्यादा है और मतलब आप 4-5 पानी इसमें निकाल सकते हो तो खाद उर्वरक की मात्रा उतनी ही दें, मतलब लिमिट रखें उसकी, ज़्यादा खाद उर्वरक की मात्रा इसमें ना दें। अगर ज़्यादा देते हो तो आड़ी होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। इसमें कल्लों की यदि बात की जाए तो 10 से 12 कल्ले इसमें निकलते हैं। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको रेट में भी मुनाफा दिलाएगी और उत्पादन में भी ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। उत्पादन में भी आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन देगी और रेट ये चपाती वाली वैरायटी है। और इसका जो नॉर्मली पिछले बार जो रेट देखा गया है
वो लगभग 2400 से 2700 रुपये कुंडल देखा गया। तो रेट में भी ये आपको काफ़ी बढ़िया, मतलब रेट में भी आपको कभी निराश नहीं करेगी, उत्पादन में भी ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। अब जो टॉप 3 पे जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है DBW 303। इससे पहले DBW 187 निकाली गई थी। ये DBW 303 आप कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। ये सभी जगह के लिए बनाई गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पंजाब के लिए ही बनाई गई हो या फिर मध्य प्रदेश के लिए ही बनाई गई हो। DBW 303 की यदि बात की जाए तो ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है दोस्तों। इसमें ज़्यादा रोगों का प्रकोप अभी तक नहीं देखा गया है और इस वैरायटी को लगाकर हमारे एक किसान भाई ने रिकॉर्ड भी बनाया है, मतलब 95.5 कुंडल 1 हेक्टर में उन्होंने उत्पादन लेकर इस वैरायटी का एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। लेकिन हम रिकॉर्ड को एक साइड रखते हैं, इस वैरायटी का जो मिनिमम उत्पादन है वो 25 कुंडल है और मैक्सिमम 35 कुंडल, मतलब 25 से 35 कुंडल प्रति एकड़ तक उत्पादन ये दे सकती है। अब एकड़ में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीघा सभी जगह सेम नहीं होता, मतलब बीघा क्षेत्र के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं एकड़ में आपको बता रहा हूँ 25 से 35 तक ये वैरायटी उत्पादन आपको दे सकती है। जो टॉप 3 में जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है पूसा तेजस, यानी HI 8759। अब इस वैरायटी को पहले नंबर पे रखने का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये वैरायटी हाइट ज़्यादा नहीं लेती, लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर के बीच इसकी हाइट होती है, मतलब इसमें आड़े गिरने वाली समस्या इस वैरायटी में नहीं है। इसके अलावा ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और अभी तक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है पूसा तेजस। दूसरा कारण ये है कि ये कम पानी में भी आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। देखिए, श्रीराम 303 और DBW 303 ये दोनों वैरायटी के लिए आप पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, मतलब 3 से 4 पानी इनमें होना ही होना। एक पूसा तेजस ऐसी वैरायटी है जो लगभग 2 से 3 पानी में आपको 25-26 कुंडल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है और इससे ज़्यादा यदि पानी है, लगभग 5 से 6 पानी यदि आप इसमें निकाल देते हो तो भाई साहब ये वैरायटी सभी के रिकॉर्ड तोड़ देगी, मतलब 35-36 कुंडल प्रति एकड़ तक उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है और लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है, मतलब ज़्यादा लेट वैरायटी भी नहीं है, 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। तो ओवरऑल सबसे बेस्ट वैरायटी है अभी तक की, MP के लिए सबसे बेस्ट है पूसा तेजस। और यदि आपके पास पानी कम है, 1-2 पानी यदि आप निकाल सकते हो तो वहाँ पे पूसा तेजस ही लगाएं। अन्य वैरायटी की कंपेयर में ये आपको अच्छा खासा उत्पादन निकाल के दे सकती है। और कुछ वैरायटी का सिलेक्शन करते समय ये भी देख लें कि कौन सी वैरायटी हमारे क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है और कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, तो ये क्षेत्र के हिसाब से भी आप वैरायटी का चुनाव करें। मालूम चल रहा है पंजाब की वैरायटी यदि आप MP में लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिलेगा, इसलिए MP की वैरायटी MP में लगाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए, और साइड में घंटा यानी बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।